नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल दिल्ली के मालवीय नगर में मोदी के आवास से मात्र 10 किलोमीटर दूर एक होटल में आग लगी। 17 विदेशियों समेत, विदेशी नागरिकों समेत 21 लोग तड़प तड़प के मर गए, जान चली गई। होटल का न फायर सेफ्टी का फायर की एनओसी थी, होटल में लिफ्ट की या बाकी किस किस की एनओसी थी अभी कुछ पता नहीं है, पुलिस पूछताछ कर रही है। कल जो मंत्री नजर आए थे आशीष सूद समेत तमाम कहे कि बहुत तेज एक्शन हम लेंगे, हम सब 2 दिन के अंदर दुरुस्त कर देंगे। अब उनका भी अता पता नहीं है। और दिल्ली में अभी इस त्रासदी पर चर्चा थमी भी नहीं थी, बिहार में अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में इतनी भीषण आग लगी, अब भी तमाम मीडिया पोर्टल्स पर 15-20 मौतों की बात हो रही है। ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया है वो 5 मौत डिक्लेयर किया गया। अनौपचारिक रूप से 15-20 की बात अभी भी हो रही है। जब ये सुबह आग लगी तब से कोहराम मचा हुआ है मुजफ्फरपुर में, कोहराम मचा है। और कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि अस्पताल में आग लगी और जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन को लोग बता रहे हैं। अस्पताल प्रशासन, अस्पताल का स्टाफ सब सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जहां पर लोग झुलस गए हों, लाशें पड़ी हों, चीख पुकार मची हो, वहां का स्वास्थ्य मंत्री पटना से मुजफ्फरपुर जाने की बजाय चुपचाप पटना से दिल्ली भाग जाता है। ऐसे ही इसकी फोटो नहीं पैजामा संभालते और नाड़ा संभालते हुए आती है। आज पूरी जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा कि अगर वंशवाद का सबसे सबसे विद्रूप चेहरा आपको देखना है तो बिहार में नीतीश कुमार का वंशवाद देखिए, जो पूरे जीवन ये ढिढोरा पीटता रहा कि हम राजनीति में वंशवाद के खिलाफ, हम लालू से इसलिए लड़ रहे हैं। सबसे विद्रूप चेहरा। अरे बाकियों ने वंशवाद किया होगा तो कम से कम काबिल, कुछ तो काबिलियत रही होगी, बोलने में काबिलियत, चलने में काबिलियत, काम करने में काबिलियत। आपने ऐसे बेटे को बिठा दिया वंशवाद में जिसको अभी पैजामा पकड़ने का शऊर नहीं है, जिसको चलने का शऊर नहीं है, बोलने का शऊर नहीं है, और मंत्रालय में तो ऐसा लगता है कि जैसे जबरन बिठा दिया गया। आप बताइए, अस्पताल में इतने पे तो स्वास्थ्य मंत्री, पता नहीं बिहार के लोग कैसे हैं, इतने पे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाए। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बिहार झेलेगा? लोग मर रहे हो अस्पताल में और वो दिल्ली भाग जाए। एयरपोर्ट पर पत्रकार सामने कैमरे और माइक लगाए तो मुंडी नीचे करके पैजामा पकड़ करके निकल जाए सर पर। न कुर्ता संभल रहा, न पैजामा संभल रहा, न अस्पताल संभल रहा, न प्रदेश संभल रहा, बिठा दिया। कई बार अब आपत्ति भाई बहुत लोगों को हो सकती है इस बात पे, लेकिन अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आज की भी तारीख में नीतीश कुमार ज्यादा फिट है या नीतीश कुमार का बेटा ज्यादा फिट है। दोनों में ज्यादा फिट कौन है और ज्यादा अनफिट कौन है? जरा भाव को लाइए, आपको मैं दिखाता हूं वहां लोगों को सुनिएगा और हालात देखिएगा। स्वागत है भाऊ। इतना नाकारा, मतलब नीतीश का, अब हम तो लिख रहे हैं नीतीश का नाकारा बेटा, बिल्कुल नाकारा बेटा है। हेडलाइन लाइए जरा। मुजफ्फरपुर में मौत का तांडव और स्वास्थ्य मंत्री चुप, मीडिया के सवालों से भागकर दिल्ली रवाना हुए निशांत कुमार। यह हेडलाइन नागपुर वाले नवभारत की है। कम से कम चलो कुछ तो लिखा। मोदी के बारे में तो नहीं लिखते, लेकिन कम से कम सहयोगियों, कुछ तो होता है ना कि दफ्तर के मालिक से लेकर के और नीचे वाले तक सबसे डरते हैं। कम से कम किसी के बारे में तो लिखा। निशांत खामोश क्यों? मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में 5 मौत के बाद भी नहीं दिया जवाब, विपक्ष ने घेरा। अब आगे चलते हैं। निशांत ही नहीं, आप ये
हम बार बार कहते हैं कि ऐसे लोगों का हुजूम कैसे इकट्ठा करते हैं, ये हुनर कोई भाजपा या भाजपा के इकोसिस्टम से समझे। भाऊ जरा सुनिएगा, ये सिर्फ निशांत नहीं, सबसे करीबी जिसके घर में सबसे ज्यादा जाते थे नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, जरा बयान सुनिएगा, छोटा छोटा सुनिए गौर से। वो अभी आने समय हमें जानकारी मिली है कि घटना हुई है। ये बात है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अभी दिल्ली में ये घटना हो गई। गर्मी के समय में इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आग लगने की जब गर्मी बढ़ती है और जब बिजली का लोड बढ़ता है तब इस तरह की घटनाएं। लेकिन है कि जांच में पता चलेगा कैसे आग लगा, क्या सेफ्टी नॉर्म्स था, किस सेफ्टी नॉर्म्स के चलते ये घटना घटी और कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, और कार्रवाई सरकार करेगी। और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए और क्या सेफ्टी नॉर्म्स अप्लाई हमें करने चाहिए, उस पर फर्दर काम करेंगे। सुना आपने होगा ध्यान से, शुरुआत में ये आग लगने की निंदा कर रहे हैं। मैंने पहली बार आग से मर गए लोग ये उसकी निंदा कर रहे हैं। उस हादसे पे दुख जताना, संवेदना प्रकट करना अलग होता है। ये इन लोगों को न मतलब हिंदी पता है, न संवेदना और दुख का अंतर पता है। ये निंदा कर रहा है आग लगने की, और तो बेटी को सांसद बना लिया, सब पूरा परिवार सेट है। ज्ञानादेश से आए हुए सत्ता में लोग ऐसी ही बात करेंगे। जो जनादेश से आते हैं उनको जनता के प्रति सहानुभूति होती है। ये मूर्ख जो बोल रहा था कि शॉर्ट सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे लोड पड़ता है, अरे किसी रेस्टोरेंट होटल की आग है क्या? ये घर की आग है क्या? ये आईसीयू की आग है। आईसीयू में आग लगी है। आईसीयू में तो विशेष वहां ऑक्सीजन की सिलेंडर की नली आ जाती है, वो ऑक्सीजन का सप्लाई का होता है। आईसीयू तो एक विशेष दक्षता होता है, वहां तो बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। उनकी वायरें किसी खुली रहेगी, कैसा शॉर्ट सर्किट हुआ अंदर? कितना लाइटली बयान दे रहे हैं सब। आगे विजय चौधरी को सुनिए। नीतीश कुमार के साथ हर वक्त जिसको कहते थे परछाई है विजय चौधरी, ये सब वही वाले हैं, वही पूरा खेमा। सुनिए जरा, ये आदमी को सुनिएगा बस गौर से और देखिए फेस एक्सप्रेशन। आग लग गया है सर हॉस्पिटल में। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। आग लग गई है तो कारणों की जांच होगी, निदान की व्यवस्था होगी। जाओ भाई निकलो। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। ये टॉप के मंत्री हैं सर, टॉप के। और बेटा तो स्वास्थ्य मंत्री है, अभी आगे उसको दिखाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति को समझने के लिए उनको सुनना जरूरी है जिनका कलेजा फटा हुआ है। सुनाइए जरा, ये सुनिएगा। पब्लिक है, यही वो पब्लिक है जो झुलसी है, जिसके अपने झुलसे हैं। मेरा नाम राजा रंजन हुआ। वो जो पेशेंट थे आईसीयू में भर्ती थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो मेरे जिया जी के पापा लगते हैं। वो हमको 2 बजे के आसपास पता चला, हाँ सुबह आज मॉर्निंग में पता चला कि आईसीयू में आग लग गया है। अफरा तफरी मची। हम लोग मतलब हम नहीं थे यहाँ पे फिलहाल, मेरे मतलब कि दीदी लोग थी, तो यहाँ पे पता चला। तब मतलब पता चला तो हम लोग पेशेंट को देखने लगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। आईसीयू में आग लगा तो हम लोग बेचैन हो गए पूरा। और हम लोग को पेशेंट को बिना कहे हुए मतलब पिछला गेट से कि कैसे निकाल के मतलब दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हम लोग को कहा नहीं गया। हम लोग मतलब कि 8 बजे तक हम पेशेंट खोजे हैं पूरा। कहाँ है हमको कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे ये भी मतलब भागे हुए थे, यहाँ के कोई स्टाफ नहीं है। अभी देखिए फिलहाल इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी सब गोटा आ गए हैं, प्रबंधक से लेके स्टाफ से लेके सब कुछ आ गए हैं। और यहाँ के प्रशासन कह रहे हैं कि आप जाइए, आप क्या हो गया, आपका पेशेंट मिल गया है, जाइए। मेरा पेशेंट मिल गया है, उनका स्थिति गंभीर है, इसके जिम्मेवार कौन होंगे?
हम ये प्रशासन से जानना चाहते हैं क्या मांग है। पेशेंट अगर देखिए वो मांग क्या रहेगा, जो खर्चा उर्चा लगा ये सो उनको ट्रीटमेंट बढ़िया से मिले। हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट बचे। अगर उसके साथ अगर दुर्घटना होती है कुछ बस ऐसा, तो उसके साथ क्या किया जाए। अभी प्रशांत हॉस्पिटल में एडमिट थे, अभी थे यहाँ NH है ना, NH वेदांता की ऐसी कुछ हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती थे। तो वो भी भर्ती थे, तो वहाँ पे डॉक्टर 4 घंटा के लिए बेड पर थे। उसमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो सिर्फ पाइप लगा दिया, जो करना था वो कर दिया, और डॉक्टर वहाँ पे देखने उखने नहीं आया, नहीं हुआ। तब वहाँ से गए हम लोग, तब वहाँ से रेफर उफर करवा के प्रशांत हॉस्पिटल में जुरन छपरा भेजा गया है। और वहाँ भी कंडीशन ठीक नहीं है। कार्रवाई हो हॉस्पिटल पर, और हम लोग पर जो ये खर्चा उर्चा, मेरे साथ हॉस्पिटल वाला सब नाजायज किया, लापरवाही थी। और क्या कहते हैं, जब एडमिट करने आए तो कह रहे थे कि आप पहले जमा कीजिए 50,000 रुपया, आपका पेशेंट क्रिटिकल है, ऐसे है वैसा है। ये इस हिसाब के कारण जांच हो, ठीक से हॉस्पिटल पर कार्रवाई किए जाए। ऐसा क्यों हुआ, आग क्यों लगा, किसके कारण लगा, इस पर कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम राजा रंजन हुआ। मेरा यह बात है कि आज रात में मैं 3 बजे उठी, बाथरूम में गई तो देखे कि से निकले, उसमें से तो देखे कि गुंगवा रहा है। गुंगवाने के वक्त देखे तो हम स्टाफ से पूछे क्या हुआ है गाड़ू से, तो बुझा कि आग लग गया था। हाल सबके मारी खोल रहा है, हम थोड़ा मोड़ा होगा। उसके बाद हम उठे, जब भीतर तो पूरा गुंगवा रहा है, ना मरीज दिखा दे रहा है कहाँ है न है, पूरा एकदम गुंगवाल पूरा है। उसके बाद हम कोई माने हमको पास में दोनों गोतनी थे, मेरे पास में न कोई था। ये लोग सब आज आए हैं, जब अथुआ उसके बाद ही आए हैं। ब्रह्मपुरा थाना में गए केस लिखाने, केस ना लिया, वीडियो बने लगा। ससुर जी थे, रोड जाम किए। उसके बाद में थाना आए, वो दमकल आया, बुताया, इस सबको बुताया। मेरा ससुर जी के मेरे ससुर जी 4-5 घंटा पर पता लगा, पता नहीं चला था। जब रोड जाम किए दुनिया, तो अब पता चला जब फलना हॉस्पिटल में है, वहाँ रेफर कर दिया। तो कौन हॉस्पिटल में आया, वो रिस्क नहीं लिया, गंभीर रूपी है। ये हमको दिया क्या, कहीं सबूत है, आपको जाइए सबूत। इतने पैसा जमा ना, पैसा हमको और जमा है, और टोटल पैसा इतना और दिखा रहा है। हमको न्याय चाहिए। और चलाइए, और भी है, चलाइए, कम से कम पब्लिक को कहीं दिखाया जाए। रहा था ना, वो जन धनक रहा था, अब देखने गया कि तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ इतना न लगता से। अब लाश खोजने जाते तो लाश कहीं नहीं है, न पता कर दिया, नहीं पता चला, नहीं पता चला। भर्ती कराए थे 31 को रात में, 31 तारीख को किए थे सर। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। कहाँ से आए थे? बागी से, बकाई से आए थे। यहाँ आईसीयू में आग लग गया है। अब आग किस कारण लगा है, मैनेजमेंट के गलती के कारण हमेशा उसको आईसीयू में जो होता है एसी चलता है, एसी को हमेशा मैनेज करना होता है, हीट ज्यादा है। अब क्या कारण है कि कैसे आग लगा पता नहीं। आग लगा, मरीज लगभग 25 मरीज थे आईसीयू में, उससे ज्यादा पता नहीं, समझे 25 से ज्यादा ही थे, कोई भी नहीं बचे, सभी के सभी डेथ कर गए। अब बताइए कि जिसका परिवार में सोर्स ऑफ इनकम एक आदमी सिंगल पर्सन है, वो आज इस संसार में परिवार कैसे चले। 2 लोगों की मौत अभी तक हुई है। 2 लोग की मौत, यहाँ तो 2 बॉडी आपको दिख रहा है, तब ना सारा बॉडी निकाल के पहले ही दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। यहाँ पे जो है कि चलिए 3 बजे के आसपास जो है कि हल्ला हुआ है कि आग लगा है, आग लगा। मेन जो पीड़ित है उनको सुनना था। अब जरा भाऊ देखिएगा निशांत को। ये सारा देखने के बाद अब इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को देखिए। भैया विजुअल चला दो और 2-3 बार चला देना। सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, 3 लोग की मौत हुई है सर।
चलाइए, फिर चलाइए, देखिए जरा ये आदमी को देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, देखिए। सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, क्या कहेंगे? 3 लोग की मौत हुई है सर। कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, ये नहीं है जो अभी लास्ट में लिख रहे थे, जो हैं जो शुरू में भी आएंगे, देखिएगा जिनका हाथ ऊपर जाए, हाथ भी जोड़ना है कैसे, ये भी कंफ्यूज है, देखिए इनको, ये है, ये इनको गौर से देखिएगा, ये हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाथ देखिए कहाँ जोड़ना है, कमर के नीचे कभी रखना है, कभी पेट पे रखना है, यही नहीं पता है इनको, हाथ जोड़े कैसे जोड़े। सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, क्या कहेंगे? 3 लोग की मौत हुई है सर। और लोग पूछते रह गए कि मौत हो गई, आईसीयू में आग लगी है, कुछ नहीं। चलिए हटा दीजिए भाऊ। नीतीश कुमार के प्रताप को देखिए, भयावह है। मेरे जीवन में मैंने इतना नालायक मंत्री देखा नहीं। कम से कम इतना तो बोलते था कि हाँ ठीक है, हमें पता है, वहां लगी है, हमारी टीम गई है, इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और हमने सभी हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये कॉमन चीज होती है, ये तो बोल सकते थे। बहुत मतलब दुर्दैवी घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारी सिंपैथी है, कुछ तो बोलता। वो इस दुनिया में था ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि वो बिहार के पटना में है, उसे पता ही नहीं कि वो स्वास्थ्य मंत्री है। चलो ये तो नया था, इसके ऊपर पहले आरोप थे कि ये भाई इंटरेस्टेड भी नहीं है, ये जबरिया इसको खड़ा किया जा रहा है, बहुत सारा चीज था, कई प्रकार के आरोप लग रहे थे। जैसे आरोप लग रहे थे वो दिख भी रहा है सामने इनके बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन साथ में और कौन थे? संजय झा। उनको क्या हो गया? सब सुन गया। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, निशांत को डिफेम, उनका लेना नहीं कोई मतलब बिहार की जनता को आज समझ में आया होगा, ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाया है कि जो बिहार की जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मर गए पास, क्या फर्क पड़ता है? आईसीयू में आग लग गई, क्या फर्क पड़ता है? वो कहता है कि भैया गर्मी में तो आग लगती है, क्या करो, शॉर्ट सर्किट होता है, पावर पे लोड पड़ता है। मतलब हर गर्मी में हमारे यहाँ 1000-1500 लोग मरेंगे, उसमें क्या है, 10-15 हॉस्पिटल में आग लगेगी, वो नियति है। ये बिहार है, डबल इंजन की सरकार। जो मरे वो घुसपैठिए तो नहीं थे ना, बहुत घुसपैठी कर रहे थे। जो मरे तो वो घुसपैठिए नहीं थे। और स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है आशीष जी, ये वो पेशेंट्स की सारी बातें सुनने के बाद लगता है कि वाकई बिहार में फिर जंगल राज आ गया, या बिहार वाकई अब जंगल राज की सुपुर्द हो गया है। क्योंकि ये 5 मरे तो बीजेपी के लिए थोड़ी मरे, ये अपनी मौत मरे। और ऐसे और 100-150 मर गए तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ताधीशों को। क्या कर लोगे तुम? वोट ही नहीं दोगे ना, तो तुम्हारे वोट के भरोसे थोड़ी है हम तो सत्ता में तुम्हारे बगैर वोट के आए और सत्ता में बगैर वोट के बने रहेंगे और फिर आएंगे। ये स्थिति है। बहुत बहुत ही बदतर, मतलब ये मंत्रियों का, ये मंत्री हैं सब, स्वास्थ्य मंत्री तो कहीं भी ऐसा हादसा हो तो पहले कहेगा कि हम जा रहे हैं वहां पर, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, कुछ नहीं तो बोलता कि हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि हम जो लोग घायल हैं उनको हम उचित इलाज दें, जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है उनके साथ प्रशासन है। कुछ बोल देता, पता ही नहीं है उसको किस दुनिया में। और बगल में जो संजय झा भाव ने कहा, मुझे तो लगता है कि संजय झा उस पूरे सीन से बहुत खुश होंगे भीतर। हाँ, कि आगे कोई फिर से ना ऐसा खड़ा हो पाए कि जो जेडीयू एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी बना पाए। एक होता है आप तोड़ के करो, और जो साथ देखिए बीजेपी का बड़ा क्लियर कट है, जो आपके विरोध में है उसको समाप्त कर दो, जो साथ में है
उसको अंदर से खोखला कर दो। वह एकनाथ शिंदे को खोखला करने का काम चालू हो गया, अजित पवार का पूरा पार्टी खोखली हो गई। अभी ऑपरेशन एकनाथ शिंदे चल रहा है। जो साथी है उसको खोखला कर दो। वो ज्यादा इजी टारगेट होता है इनका, पहले वही हाँ। निपटता है, साथ वाला पहले है। मैंने कहा क्या भाई, बगल में बैठ के खाना खाता है ना, कभी भी जहर दे सकते हैं। दुश्मन के घर में जाके जहर डालना खाने में बहुत मुश्किल होता है आशीष जी। दोस्त के थाली में जहर डालना बहुत इजी। चलिए, इस खबर में निशांत कुमार को दिखाया था, हमें बहुत लंबा इस विषय पे नहीं, निशांत कुमार को दिखाया था। ये यही लोग, और इसलिए दिखाया था कि आप लोग इन्हीं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करके, अरे जिंदाबाद करने लायक है लोग, ये खुद है जिंदा जिंदा। है क्या? पहले इनसे पूछो कि ये है खुद जिंदा जिंदा, है क्या? देखो ये वही मरियल तो। लोग जिंदा है क्या? पहले जिंदा पता ही नहीं चल रहा है किस दुनिया में है। हाथ कभी कमर पे रख के हाथ जोड़ ले रहा है, कभी छाती पे रख रहा है, कभी पेट पे रख रहा है, उसको यही नहीं पता है। मैं अभी इस खबर के लिए ट्विटर हैंडल पर गया कि देखो कुछ ट्विटर हैंडल पर भी एक आध ट्वीट किया हो, स्वास्थ्य मंत्री कहीं कहा हो कि भाई हम नहीं जा पाएंगे दूर मुजफ्फरपुर 2 घंटा, नहीं हम ट्वीट कर देते हैं, कुछ नहीं। और उस पर वही फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं जो 2-4 लोग रखे होंगे ना ट्विटर हैंडल चलाने के लिए। आजकल तो जो विधायक मतलब जो नेता बनने के प्रोसेस में होते हैं वो भी 2 लोगों को रखते हैं ट्विटर हैंडल मेरा चलाना। ये हम लोग को पता है, तमाम लोग आते हैं कि भैया हमको कोई दे दीजिए ट्विटर हैंडल मैनेज करने वाला, इससे बहुत लोग आते हैं। तो वो कोई ट्विटर हैंडल मैनेज करने वाला फोटो डाल देता है। फोटो आप जाके इस कार्यक्रम के बाद सब लोग देखिएगा, भाव देखिएगा जरूर। वो चले जाएंगे आप तो देखेंगे, पता है लोग जैसे आते हैं मिलने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री नीतीश का बेटा है, बुके दे रहे हैं। वो बुके ऐसा लग रहा है कि बुके नहीं दे रहा है कोई जबरन, मतलब बंधक उंधक बना लिया है। वो बुके लिया है, हाथ में भी लोड नहीं है, चेहरे पर भी, चेहरा अलग ही, गर्दन इधर लटकी हुई है, आदमी उधर। जो आए हैं सब बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, और ये आदमी को लग रहा है कि मतलब जबरन। ऐसी स्थिति है। हकीकत में जब शुरू में आया था पैजामा वैजामा वाला, तो हम लोगों ने कहा कि हो सकता है, थोड़ा सा लगा हमें कि हो सकता है भाई नए नए में थोड़ा सा हो, लेकिन ना ना ना, वो जो हम सुनते थे मुझे लग रहा है वो सही है, सुनते वो थे दिख रहा है, वो सही, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। चलिए इजाजत ऐसे दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री से बचाए बिहार को, हम इतना ही कह सकते हैं। अरे इनका पहले स्वास्थ्य लाभ करवाए, इनको हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बनाए, पहले इनका स्वास्थ्य लाभ करवा दीजिए कि अपने हाथ पांव पे चलने लगे ढंग से। इनका स्वास्थ्य लाभ ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।